हेलो एवरीवन। आज हम बात करें बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में। कुछ स्टूडेंट्स का ये डाउट था कि बैंकिंग अवेयरनेस कहाँ से प्रिपेयर करें। आप एक चीज़ ये देखिए, अगर आप बैंक एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जैसे हमने लास्ट वीडियो के अंदर बात की थी कि किस किस क्वेश्चंस की, किस टाइप की क्वेश्चन की कितनी वेटेज रहती है, मतलब एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए ये पूरा डाटा उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, इसमें फिर से थोड़ा सा बता देती हूँ। बैंकिंग अवेयरनेस की अगर हम बात करें, करंट बैंकिंग अवेयरनेस की, तो देखिए आरआरबी क्लर्क में 4 क्वेश्चन, एसबीआई क्लर्क में 14, आईबीपीएस क्लर्क में 12, आरआरबी पीओ में 4 और एसबीआई पीओ में 22 और आईबीपीएस पीओ में 17 क्वेश्चन, मतलब टोटल 73 क्वेश्चन अगर हम सभी एग्जाम में से देखें तो आपके बैंकिंग के करंट अफेयर से आए, बैंकिंग अवेयरनेस से। जो स्टैटिक अवेयरनेस होती है वो अलग है, उनके क्वेश्चंस अलग से दे रखे हैं, लेकिन जो करंट की बैंकिंग अवेयरनेस होती है उसकी बहुत ज़्यादा वेटेज रहती है। उसी से रिलेटेड आपकी स्टैटिक आ जाती है। जैसे मान लीजिए कि किसी बैंक ने कोई स्कीम लॉन्च की, तो बोल लेंगे कि उस बैंक का एमडी कौन है, या फिर वो स्कीम कब स्टार्ट हुई थी, बाकी चीज़ें उससे रिलेटेड आपसे स्टैटिक पूछा जाता है। आजकल स्टैटिक ज़्यादा इतना डिटेल में नहीं आता, बस जो भी आपकी करंट की न्यूज़ है उससे रिलेटेड आपका स्टैटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम बैंकिंग अवेयरनेस कहाँ से प्रिपेयर करें, आप सबका ये डाउट था कि मैंने कहाँ से प्रिपेयर किया था बैंकिंग अवेयरनेस के लिए। तो देखिए मैंने बैंकिंग अवेयरनेस 2 ही जगह से प्रिपेयर की थी। एक तो मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ने का कहाँ से मैंने पढ़ा और कहाँ से नहीं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, मेरे को डेली करंट अफेयर, आपको पता है मैं स्टडी आईक्यू एंड अफेयर्स क्लाउड से डेली के करंट अफेयर अपने पढ़ती हूँ। तो बैंकिंग अवेयरनेस डेली तो मेरी वहीं से कंप्लीट हो जाती है। इसके अलावा अगर मुझे कहीं और से, जैसे मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर टॉपिक है बैंकिंग अवेयरनेस, मुझे इसके सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ने हैं। कुछ स्टूडेंट्स का ये होता है कि वो डेली नहीं पढ़ सकते, उनको अलग से पढ़ना है। तो मैं बैंकिंग अवेयरनेस कहाँ से पढ़ती थी, मैं आपको पीडीएफ दिखाती हूँ ओपन करके। ये देखिए मैंने यहाँ से पढ़ा है। जैसे बैंकिंग अवेयरनेस जनवरी का है, जैसे 2023 का, ये बात कर लेते हैं स्टडी आईक्यू के। तो मुझे इनके, अगर आपको वीडियो परचेज नहीं करनी है, देखिए परचेज करेंगे अगर आप तो आपका पेड कंटेंट है, आप खरीद सकते हैं। अगर आप नहीं खरीद सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीडीएफ आपको फ्री में अवेलेबल है, सिर्फ पीडीएफ पढ़ लीजिए और बाकी जो यूट्यूब पे फ्री क्लासेस हैं वो देख सकते हैं आप। ठीक है, तो देखिए इसमें जैसे 2 सेट आते हैं आपके जनवरी की, हर मंथ की बात करें तो 2 सेट आते हैं। इसमें देखिए थोड़ा डिटेल में भी लिख रखा है, इंपॉर्टेंट न्यूज़, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने ये मैनेज किया, ये चीज़ें। ठीक है, उसके बाद देखिए मुझे इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या लगती है, जैसे इसके क्वेश्चंस दे रखे, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि कौन अपॉइंट किया गया है न्यू इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल का, मतलब महाराष्ट्र का कौन अपॉइंट किया गया है, या फिर ये भारत, मतलब ये स्कीम किसके लिए काम है। इंडियन ओवरसीज़ बैंक की बात करें तो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी, सीईओ कौन है। तो ये काफ़ी बढ़िया कंटेंट है, मतलब अगर आप देखें आपको 2 वीडियोस, 2 पीडीएफ मिलेंगे आपको हर मंथ के। तो अगर आप मान लीजिए कि आरआरबी, आईबीपीएस, पीओ या किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, बैंक एग्ज़ाम की, तो मेरी बात मानिए, कम से कम जैसे हम वीडियो में एनालिसिस करें तो आप वो जीए की वीडियो ज़रूर देखिए कि कितने महीने का किस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए, जैसे आरआरबी पीओ के लिए आपको कितने महीने का पढ़ना होता है, आईबीपीएस पीओ के लिए कितने महीने का करंट अफेयर आपकी एग्ज़ाम में आती है। उसका लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम इसके बारे में बात करें तो क्या है, मान लीजिए कि अगर आप जनवरी से भी स्टार्ट करते हैं और आपके सितंबर या अक्टूबर में आपके मेंस के पेपर होंगे, तो सिर्फ आप बाकी करंट अफेयर आप मान लीजिए 4 से 5 महीने की पढ़ सकते हैं, अगर आप अपने अकॉर्डिंग, जितनी आपकी कैपेसिटी है जितना आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर बैंकिंग अवेयरनेस, देखिए हम बैंक का ही एग्ज़ाम प्रिपेयर करके जा रहे हैं, तो मैंने बैंकिंग अवेयरनेस में क्या किया था, मुझे पता था कि बैंकिंग का एग्ज़ाम है, यही टर्म ज़्यादा पूछी जाएगी। अगर ये ज़्यादा नहीं भी पूछेगा और मेरा मेंस क्लियर हो गया तो मुझे इंटरव्यू में जाना है, तो बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन तो वो ऑब्वियसली मुझसे पूछेगा। क्लियर। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि जनवरी से स्टार्ट कर दिया मेरा बैंकिंग अवेयरनेस मैंने पढ़ना। मतलब 2-2 पीडीएफ थे, जैसे जैसे मुझे टाइम लगता था 2 दिन में पीडीएफ कंप्लीट कर देती थी, इतना बड़ा नहीं है। कई बार पीडीएफ क्या होते हैं, पीडीएफ इस फॉर्म में होते हैं, आपको लाइनें लिखी रहती हैं, तो वो याद करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। जो क्वेश्चंस की फॉर्म में पीडीएफ मिलते हैं ना, वो बहुत ईजिली याद हो जाते हैं। मान लीजिए कि एक पीडीएफ के अंदर 30 क्वेश्चन है, हमने 15-15 डेली किए, तो इस तरह से हम एक पीडीएफ को, एक मंथ के पीडीएफ को 4 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। 4 दिन उसको नेक्स्ट चीज़ को रिवाइज करने में लगा लो, ताकि अपना थोड़ा थोड़ा सही रहे बाकी चीज़ों के साथ। अगर किसी चीज़ को लेके चलना है आपको, तो इससे क्या होगा, आप साथ के साथ इन चीज़ों को अभी करोगे तो आपको लास्ट में इतना ज़्यादा बर्डन नहीं होगा कि आपको बैंकिंग अवेयरनेस भी पढ़ना है। तो इस तरह से मैंने अपनी बैंकिंग अवेयरनेस सिर्फ पीडीएफ सोर्स से की थी। अगर वीडियो नहीं परचेज कर सकते तो मत करिए, उनका कंटेंट मत परचेज करिए। पीडीएफ आपको फ्री में टेलीग्राम पे भी अवेलेबल हो जाएंगे, आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो आपको वहाँ भी कहीं मिल सकते हैं। पीडीएफ आपको ऑब्वियसली बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे, आप पीडीएफ के जरिए पढ़ के देखिए। 1 से 2 पीडीएफ तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल रखे हैं, आप फाइल्स में जाके चेक करेंगे तो आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगे। देखिए इस तरह से क्वेश्चन दे रखे हैं, जस्ट आप क्वेश्चन भी याद कर लेंगे ना,
ट्रस्ट मी एग्ज़ाम में सेम टू सेम क्वेश्चंस भी रिपीट हुए हैं जो मैंने मतलब बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड पढ़े हैं। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि बैंकिंग अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है। अगर आप करना चाहें और कहीं से नहीं करना चाहते तो यहाँ से पढ़ लीजिए। आई होप आपका बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड डाउट कंप्लीट क्लियर हो गया होगा आपको कहाँ से पढ़ना है। आप कहीं से भी पढ़ लीजिए, मैंने अपना बता दिया, जो मुझे हेल्प की मैंने यहाँ से पढ़ा था। ठीक है।